हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य एकदम सही होगा। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपको इतिहास की जो सफर था उस पर लेके चलता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमारी पिछली क्लासेस हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जो दोस्त अभी हमसे नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम और अच्छी पावर से और ऊर्जान्वित होकर आपको अपने कंटेंट तक ले जा सके। अभी तक हमने जो पीछे की क्लासेस पढ़ी हैं, जो आपको मैंने पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब आगे चलते हैं और अपने वैदिक जो सभ्यता है उसकी सेकंड क्लास पर, जिसमें अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें और पढ़नी है। ठीक है, तो एक चीज यहां से हमको समझ लेनी चाहिए कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें हमने ये देख लिया था कि सिंधु घाटी का जब डिक्लाइन हो रहा था तो आपका 2500 से 1000, और जब दूसरे टाइम पीरियड है जहां पे आपको 1500 से 1000 और 1000 से 600, तो ये जो टाइम पीरियड दिखाई देगा यहां पे वैदिक सभ्यता के दो फेजेस दिखाई दे रहे होंगे। उन दो फेजेस में हमें ये दिखाई दे रहा होगा कि एक को हम ऋग्वेद बोल रहे होंगे और एक को वैदिक काल बोल रहे। तो उत्तर वैदिक काल जो कि आपका 1000 से 600 तक का दिखाई दे रहा होगा, उसमें हम बहुत सारे चेंजेस ऐसे देखेंगे। जब हम उसको पढ़ रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस ऐसे आ रहे होंगे कि जो कि आपको ये दर्शाएंगे कि वहां पे कुछ ऐसे बातें होने लगी जिसकी वजह से आपके जो पास्ट का इतिहास है वो बदलने लगा। ठीक है, तो फिर मैंने आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी बताई कि जिससे हमें यह पता चलता है कि वेद कितने इंपॉर्टेंट हो गए इस सभ्यता में। क्योंकि वैदिक सभ्यता का एक शाब्दिक अर्थ सीधे सीधे समझ में आता है कि वैदिक, वेदों की तरफ जब हम ज्यादा मुख कर लेंगे उस सभ्यता को कहा जाएगा वैदिक। ठीक है, और इसी में आप एक शब्द बाद में आया था जिसको हमने बोला था श्रुति और अपरुषय। तो ये दोनों शब्द भी इन्हीं के लिए क्यों बोले गए? ये इसलिए बोले गए क्योंकि ये पुरुषों के द्वारा लिखी गए हैं। ये ऐसा कोई बात नहीं कही गई, ये ऐसा कहा गया कि ये भगवान की जो बातें हैं, भगवान के जो उपदेश हैं, उनको लिखा गया, किसी पुरुष की वजह से नहीं लिखे गए। और श्रुति, श्रुति का मतलब होता है कि जब हम गुरु के पास बैठकर कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भी किस फॉर्म में? सुनकर, तो उनको बोलते हैं श्रुति। ठीक है, तो चलते हैं अपने आगे की क्लासेस जो बढ़ाते हैं और उसकी स्लाइड्स देख लेते हैं। ये सारी चीजें हो चुकी थी हमारी और यहां तक हमने पढ़ लिया था कि हम श्रुति अपरुषय किस तरीके से क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अपने वेदों के हिसाब से क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं, क्या क्या चीजें वहां पे दी गई हैं। सबसे पहले हमारा आता है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद क्यों सबसे पहले लिखा गया है, तो इसका भी सबसे बड़ा इतिहास है। ऋग्वेद को सबसे पहले पढ़े जाने का सबसे बड़ा आप ये देख रहे हैं कि जब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं, आपने अभी देखा कि अगर कोई टाइटल डाला वैदिक सभ्यता और हमने उसके बाद दो ब्रांचेस बनाई। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1500 से ईसा पूर्व से लेकर 600। ठीक, अब इसी में दो फेजेस दिखाई देते हैं। अब ये दो फेजेस कौन से हैं? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 और 1000 से लेकर 600। अब इन डेटों में डिवाइड करने का कुछ ना कुछ तो मतलब रहा होगा, या सिर्फ मन किया तो बदल दिए डेट, लो पार्ट बन गए? नहीं, इसका कुछ रीजन रहा होगा। और रीजन, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रीजन दिखाई दे रहा होगा। एक शब्द मैंने यूज किया था, त्रिवेदी, जिसमें आप स्टार्टिंग के जो वेद हैं उसको पढ़ रहे होंगे। तो हम यहां पर स्टार्टिंग के 3 वेद बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑर्डर दिखाई देता है उन वेदों को लिखे जाने का। और जब हमें पता है कि ऑर्डर है तो हमें ये पहले ही नजर में समझ जाना चाहिए कि उस ऑर्डर को हमें पढ़ना चाहिए।
तो हमें ये सीधे सीधे क्वेश्चन सामने आ गया कि किस ऑर्डर में वो लिखे गए हैं, किस तरीके से वो बताए गए हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो यहां पर जो तीनों वेद दिखाई दे रहे होंगे और बाद में जो अथर्ववेद दिखाई दे रहा होगा उसको उसमें नहीं जोड़ा जा रहा, क्योंकि अथर्ववेद कहा जाता है कि सबसे एंड में लिखा गया, उसकी प्राप्ति हमें सबसे एंड में हुई है। हमें दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या चीजें ऋग्वेद में हैं, तो उन चीजों को अब हम किसमें पढ़ेंगे, ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि ऋग्वेद कहता क्या है। ये फोटो दिखाई दे रही होगी, इसमें से प्रकाश दिखाई दे रहा होगा। आधुनिक भारत में आपको दिखाई दे रहा होगा दयानंद सरस्वती जी वेदों की ओर लौटो एक नारा दे रहे होंगे, और वो नारा ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, उन्होंने इसकी स्टडी की है। जैसे हमारा चैनल है विज्ञान धर्म, वो बताता है आपको कि धर्म कितनी बड़ी विज्ञान के साथ जुड़ी हुई चीज है। धर्म में ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, इन किताबों में, इन वेदों में ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, बहुत साइंटिफिक चीजें हैं। इसीलिए जो वो व्यक्ति जिसको हम दयानंद सरस्वती कह रहे हैं आधुनिक भारत में, वो कह रहा है कि वेदों की तरफ लौटो, ये सब मोह माया है जिसमें आप लोग जी रहे हैं, सब कुछ ज्ञान यहां है इन किताबों में, इन वेदों में। तो वेदों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही जाएं और पहला ऋग्वेद उठा के पढ़ने लग जाएं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट बस इतना है कि जो इसकी जानकारी है, जो इसकी मुख्य फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको आप जान लें। साइंटिफिक जो स्टडी होती है वो यही होती है कि अगर किसी टीचर ने कोई चीज पढ़ ली और वो आप तक उसको शॉर्ट फॉर्म में डिलीवर कर रहा है, तो आप उस चीज का फायदा उठाएं। टीचर ने ये 3 सोर्सेस से पढ़ी है और आपको एक सोर्स में बता दे रहा है, वो आपको भी अगर वही रास्ता अपनाना है कि वो 3 चीजें पढ़े तब जाके एक कंक्लूजन निकले, उसके लिए टीचर की भूमिका खत्म हो जाती है। फिर यहां पे कोई भूमिका नहीं है इसकी, आपको फिर सीधे ये 3 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। तो जो चीजें हम आपको पहुंचा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि वो ही आपका सार है, वही आपको फिर बाद में लिखना होगा पॉइंट्स में। तो इसमें क्या है, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाएं थी। किससे? देवताओं की स्तुति दिखाई देती है। स्तुति मतलब क्या होता है, किसी की प्रेयर करना, उसकी आराधना करना, स्तुति करना। देवताओं की स्तुति में जो रचनाएं हुई उसका एक संग्रहण है। संग्रहण मीन्स होता है एक कलेक्टिव बुक है। दिखाई देता है कि भगवान के लिए मंत्र वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, ऋग्वेद मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। यहां से क्लियर हो जाता है कि जो मानव जाति है उसकी सबसे प्राचीन रचनाओं में से ये है। क्लियर? ऋग्वेद 10 मंडलों में संगठित है। कितने मंडल? 10 मंडल, और उसमें 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 ये लिखा है, देखिए। और इसमें 10,552 रचनाएं हैं। 10,552 रचनाएं। ठीक है, रचनाओं का संकलन है। और यहीं पे अगर इसको ना बोलें तो ऋचाएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? ऋचाएं। क्लियर? तो यहां से एक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के कि इसमें 10 मंडल हैं, इसमें 10,552 ऋचाएं हैं और 1028 सूक्त हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें।
ये आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं और इसे पेज पे लिख लीजिए कि एक हेडिंग डालिए ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के नीचे डालिए कि ये स्तुति के लिए यूज होता था। फिर इसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल के साथ इसमें 1028 सूक्त हैं। फिर एक पॉइंट डालिए 10,552 इसमें ऋचाएं हैं। क्लियर? क्लियर है इतना? फिर इसके बाद जो आपके 1028 सूक्त हैं उसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी पॉइंट्स दिखाई देंगी कि उसमें उल्लेख किया गया होगा बहुत सारी चीजों का, जिसमें से 1017 आपके साकल में है और 11 सूक्त आपके बाल खिल्ले में है। जो ये आपके ये दिखाई दे रहा है उसमें दो पार्ट बना लीजिए, 1017 और आपके 11, ये और ये। अब ये दोनों क्या है? ये चीज आपको साकल में दिखाई देती है और बाल खिल्ले में। साकल और बाल खिल्ले। क्लियर? ये पार्ट्स में, क्योंकि 1028 जब सूक्त दिखाई दे रहे हैं तो उसके ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? इससे आगे देखते हैं। फिर इससे आगे आपको दिखाई दे रहा होगा कि गर्दसम, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ आदि नाम ऋग्वेद के मंत्र रचयिताओं के रूप में मिलते हैं। तो आपको यहां से कुछ ऋषियों के नाम सामने आए। इन ऋषियों में आप दिखाई दे रहे होंगे जो मेन नाम है वो आपके एक है विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। क्लियर? और एक नाम जो और इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा जिससे इनका युद्ध होगा वो है वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। अब इन दोनों को नाम ही मैंने क्यों यहां पे लिखाई दिया? भारद्वाज का भी नाम दिखाई देता है, लेकिन मैंने उनका नाम यहां क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि बाद में चल के आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि विश्वामित्र जो है उनका युद्ध हो रहा है वशिष्ठ जी के जो उनके शिष्य हैं उनके साथ। यहां इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो एक दूसरे के साथ मतभेद पैदा कर रही होगी। ठीक है? वो एक दूसरे के साथ मतभेद पैदा कर रही होगी, वो बता रही होगी। क्लियर? तो इस चीज से हमें ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमें क्या क्या करना है। आगे चलते हैं। मंत्र रचयिताओं में स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं, जिसमें प्रमुख हैं लोपमुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी और आपकी कक्षावृत्ति। अब आप यहां से देख रहे होंगे कि इन ऋषियों के साथ साथ कुछ स्त्रियां भी दिखाई दे रही हैं, और इन स्त्रियों में जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिखाई देते हैं वो एक आपका सची, एक आपका लोपमुद्रा और एक आपका घोषा। तो ये नाम आपको बहुत साफ साफ समझ में आ जाते हैं कि ये स्त्रियां यहां पे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करती थी। क्लियर? तो इसको जल्दी से बनाइए, अपने नोट्स में लिखिए या इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है? चलिए, अब इसके बारे में और कुछ जो जानकारियां दिखाई देती हैं कि जो ऋग्वेद है उसके जो एरिया दिखाई देता है कि ये कहां लिखा गया। तो ये कई किताबों में दिया गया है कि इसकी रचना पंजाब में हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो रही थी तो आर्यों का आगमन हो रहा है।
और आर्यों का आगमन उसी एरिया में हो रहा है जिस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य दिखाई देते हैं, जिसमें आपका पंजाब है, आपका सिंध का एरिया है, अफगानिस्तान का एरिया है, आपका वेस्टर्न यूपी का एरिया है, वहीं पर ये एरिया दिखाई देते हैं। ऋग्वेद की रचना काल संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न भिन्न जो मत हैं वो दिखाई देते हैं, क्योंकि आप ये चीज एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इतिहास में अगर डेट्स के ऊपर आप डिस्प्यूट पैदा करने लग जाएंगे तो कोई भी आयोग, कोई भी एग्जामिनर, कोई भी टीचर उस चीज का करेक्ट आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि इन डेट्स के अभी इतने फैक्चुअल एविडेंसेस हैं ही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के तो अभिलेख तक नहीं पढ़े गए हैं, उसकी लिपियां नहीं पढ़ी गई, तो फिर डेट्स कैसे कोई बता देगा बहुत करेक्ट। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपकी नजर में रहने चाहिए, बस डेट्स के ऊपर आपको जाना ही नहीं है अभी। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया है कि ये डेट ऐसे ऐसे थी, ऐसे ऐसे थी, तो एक बार से पढ़ सकते हैं, याद करने की उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे मैक्स मूलर हैं आपके, तो मैक्स मूलर कहते हैं कि 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है उसके लिखने वाला, मतलब ही नहीं है, तो पढ़ने की चीज ही नहीं है ये, ठीक है। तो अस्तो मा सदगमया, ये देखिए ये वाक्य इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट दिखाई देता है? क्योंकि आपने कई स्कूल्स में, कई विद्यालयों में बहुत जगह ये लाइन देखी होगी। जो विद्यार्थी जीवन से बच्चा गुजरा होगा उसके जीवन में ये लाइन सबसे पहले आई होगी। अब हम जैसे केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं तो उसमें स्टार्टिंग पे गेट पे ही लिखा होता है अस्तो मा ज्योतिर्गमया। ये चीजें क्यों आपके सामने आ रही हैं? क्योंकि ये ऋग्वेद से ली गई हैं। इसीलिए वो व्यक्ति जो कि आपको कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो, इसीलिए कह रहा है क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिखें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं ऋग्वेद से, उसको लिख लें। और जिस तरीके से आपने समझना था ऋग्वेद को कि ऋग्वेद क्या है वो आप समझ चुके हैं, लेकिन फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या है। जैसे कि अभी आपने देखा है कि ऋग्वेद में क्या था, टाइम पीरियड था एक, तो फिर उसके बाद किस तरीके से हमने स्तुति कहा, 10 मंडल, 1028 रचनाएं, ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि ऋग्वेद ही ऐसा वेद है जिसमें वर्णों का, जो वर्ण होते हैं, जो कास्ट सिस्टम है, उसका उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको जो वर्ण है उसके बारे में कहां से पता चलता है, तो वो ऋग्वेद है। यही शब्द जिसके बारे में आज तक कि ये इस वर्ण का है, ये इस वर्ण का है, तो इसके बारे में यहीं से पता चलता है। तो आप ये लिखिए कि गोत्र और वर्ण यहीं से पता चलते हैं। गोत्र भी लिखिए कि आप किस गोत्र के हैं। क्लियर? इसको लिखने के बाद एक मंत्र है जिसके बारे में आप बहुत पढ़े होंगे, जिसका नाम है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र भी यहीं से पता चलता है कि गायत्री मंत्र कुछ मंत्र हुआ करता था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, वही मंत्र है ये। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गायत्री मंत्र किस देवता के लिए है और किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो ये गायत्री मंत्र है वो भगवान सूर्य के लिए है, सूर्य भगवान के लिए है। और किसके द्वारा है? विश्वामित्र जी के द्वारा है। यहां से पता चलती हैं। यहां से किसी भी तरीके का कोई साक्ष्य नहीं मिलता लोहे का,
लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता यहां से। तो एक पॉइंट आपका यह सामने आया कि यहां से कोई भी साक्ष्य नहीं मिलेगा लोहे का। फिर उसके बाद जो यहां का एक नदी सूक्त है, कौन सा नदी सूक्त, उसमें कितनी नदियों का जिक्र मिलता है? 21 नदियों का। क्लियर? 21 नदियों का जिक्र मिलता है यहां से। और इन नदियों में बहुत सारी नदियां हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, उनके बारे में पूर्णतः एक जानकारी दे दूंगा। क्लियर? फिर उसके बाद जो 9वां मंडल है, वो सभी 114 सूक्त, उसके जितने भी 114 सूक्त हैं, वो सोम भगवान को समर्पित हैं। कहां के? 9वां मंडल, और इसके 114 सूक्त किसको समर्पित है? सोम को। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। यहां बहुत इजी हो जाती हैं चीजें जब आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ने लगते हैं। एक शब्द आ रहा होगा जिसको बोलते हैं पुरोहित। अब ये पुरोहित क्या होता है ना? ये पुरोहित क्या होता है? ये पुरोहित है जो कि पूजा पाठ करा रहा होगा, जिसको हम होता कहते हैं। यहां पे एक शब्द है इसके लिए, होता। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब चलते हैं यजुर्वेद की तरफ। और यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में जान लेते हैं भाई कि क्या क्या बात लिखी गई है। ये एक फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां बच्चे यज्ञ कर रहे हैं, उसके आगे यहां गुरुजी बैठे हुए हैं। यहां पर ये कुछ प्रार्थना कर रही हैं पेड़ों पौधों की। तो इसके बारे में अगर हम चीजें देखें कि यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। जैसा कि आपको फोटो देख के मैंने अभी बताया कि ये यज्ञ कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति है अगर यज्ञ कर रहा है तो इसका मतलब, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर फोटो को कुछ ना कुछ मतलब होता है। जब इस फोटो में यज्ञ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहां पर प्रमुखता यज्ञों की हो चुकी थी। तो यज्ञ यहां पे बहुत अच्छी मात्रा में होने लगे थे। यजु का अर्थ ही होता है यज्ञ। क्लियर? यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञ विधियों का वर्णन मिलता है। यह बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि जब यज्ञ वगैरह आपके सामने आने लगेंगे तो आप देखेंगे कि वहां कर्मकांड बहुत बढ़ने लगेंगे। आपको वहां पे लोगों का अपॉइंटमेंट ऐसा होने लगेगा जो कि पूजा पाठ करवाएं, जो कि वो चीजें करें। ठीक है? इसे अधर्य वेद भी कहते हैं। और ये वेद 2 भागों में बटा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज लिख दी तो उसको हम 2 भागों में यूं ही बांट देंगे, नहीं। उसको बांटने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि उसको हम इजी तरीके से समझ पाए। अब हम इसे कैसे समझेंगे? 2 भागों में बदल के, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। अब आपसे क्वेश्चन उठेगा कि यजुर्वेद को किन 2 भागों में बांटा गया है। तो एक स्लाइड बनाते हैं जिस पे हम ये लिखते हैं ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। ठीक है? अब यहां से 2 पॉइंट बना के, एक आपका देखिए, एक आपका दिखाई देता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा दिखाई देता है शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद की भी 4 शाखाएं होती हैं। ठीक है? कृष्ण यजुर्वेद की भी 4 शाखाएं होती हैं, जिसमें काठक होती है, कपिंडल्य होती है, मैत्रेयणी होती है और तैत्तिरीय होती है। अब यूपीएससी आपसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि वो पूछेगा
कि शुक्ल यजुर्वेद में कितने शाखाएं होती हैं, और वो इन चारों में से कोई ऑप्शन देगा। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद है उसकी हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद दो भागों में, आपका यजुर्वेद दो भागों में, कृष्ण और शुक्ल। फिर कृष्ण आपका चार भागों में दिखाई देता है, जो कि आता है काठक, कपिडिल्य, मैत्रेयणी और तैत्तिरीय। क्लियर? ये चीज आप नोट कर लें अपनी कॉपी में कि ये चार भागों में है। यजुर्वेद की जो पांचवी शाखा को बाज स्नेही कहा जाता है, जिसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा गया है। अब यहां से बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने इसको शुक्ल लिखा और इसको कृष्ण, और कृष्ण में भी हमने चार उपशाखाएं दी, और शुक्ल में हमने एक उपशाखा दी। और इस उपशाखा का जब हम नाम याद कर लेंगे, बाज स्नेही। अब जब हमें ये नाम याद हो जाएगा, तो हमें जो अन्य चार नाम याद हैं या नहीं है, तो हम बहुत इजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, देखिए। यूपीएससी और आपके स्टेट किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे? वो क्वेश्चन पूछेंगे कि कृष्ण यजुर्वेद में कौन सी चार उपशाखाओं के भाग हैं, और वो आपको 5 ऑप्शन देगा। या यूपीएससी 4 देता है तो 4 दीजिए, और जिसमें पहला ही लिखा होगा बाज स्नेही, और दूसरा लिखा होगा काठक, तीसरा लिखा होगा तैत्तिरीय, और चौथा लिखा होगा ऐत्रेय। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से हैं। आप आंसर देने के लिए आप काबिल हैं, आपको पता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि काठक यहां पे ऐसा है और तैत्तिरीय यहां पे ऐसा है, जो कि यहां आते हैं, इस वाले सेगमेंट में दिखाई देते हैं। लेकिन जो बाज स्नेही है वो आपका शुक्ल यजुर्वेद में है। और एक शब्द और लिखा मैंने, जिसको कहा ऐत्रेय। अब ऐत्रेय किस में आता है? ऐत्रेय आता है आपका ऋग्वेद में। जब हम उपशाखाएं देख रहे होंगे अभी थोड़ी देर में, तो हमें यह पता चलेगा कि कौन कौन सी उसकी उपशाखाएं हैं, कौन कौन से उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्लियर? यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान था। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में ही बताया कि जब यज्ञ दिखाई दे रहे होंगे, आपको फोटो में यज्ञ करते हुए साधु बाबा दिखाई दे रहे हैं, जब यज्ञ दिखाई दे रहे होंगे तो आपके कर्मकांड अपने आप हो जाएंगे। वो कोई करेगा नहीं, वो अपने आप ही उससे जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको वो व्यक्ति रखना पड़ेगा जो इसमें स्पेशलिस्ट होगा। जैसे हमारी संस्थान ने हर सब्जेक्ट का एक टीचर रखा है, इसको अगर आप कर्मकांड की उपाधि देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो जरूरी है, लेकिन उस फॉर्म में उसे आप कर्मकांड कहेंगे कि इतने सारे लोग हैं, दिखावा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इसी को आप शाब्दिक अर्थों में कर्मकांड कहते हैं। जब यज्ञ हो रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि एक यज्ञ वेदी बनी होगी, उसके चारों तरफ स्टूडेंट्स बैठे होंगे, और एक तरफ आपके गुरुजी बैठे होंगे, वो उनसे यज्ञ करा रहे होंगे, मंत्रों के उच्चारण हो रहा होगा। अब यहां पे मैं उच्चारण करवा के नहीं दिखा सकता, लेकिन वो ध्वनियां, वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारी की सारी चीजें बज रही होंगी, मंजीरे बज रहे होंगे, ढोलक बज रही होंगी, उसके बाद वो दिखाई दे रहा होगा फॉर्म। ठीक है?
फिर उसके बाद आते हैं अपने तीसरे वेद पर, जो कि है सामवेद। अब सामवेद का जो अर्थ होता है वो होता है गान। क्या होता है, ये फोटो में दिखाई दे रहा होगा आपको, सामवेद गान मतलब गाना। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहां अरिजीत सिंह बन जाऊं और गाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो सामवेद में शाम का जो मतलब होता है शाम, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको चीजों को तोड़ के पढ़ने की अगर आदत नहीं है तो आपको फिर मुश्किल होगी। तो हर चीज को तोड़ के पढ़िए, हर चीज को अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़िए। क्योंकि आप हमेशा से देखे होंगे कि हमने बचपन से एक चीज सीखी है कि अगर लकड़ियों का इकट्ठा एक बंडल हो तो हम उसे तोड़ नहीं सकते हैं। उसी तरीके से पढ़ाई है, अगर इकट्ठी एक साथ आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं पढ़ सकते। कोई टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ सकते हैं, उसको तोड़िए, उसको छोटा कीजिए, अपने आप आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सामवेद का अर्थ होता है गान। यज्ञ के अवसर पर देवताओं की जो स्तुति करते थे और उनकी रचनाओं को हम जब देखते हैं कि सामवेद की रचनाओं में जो उनकी ऋचाएं हैं उसमें गान की फॉर्म में, ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र वगैरह, और उसको हम गा के सुनाएं। अगर जैसे महामृत्युंजय मंत्र है उसको सीधे बोल दीजिए तो अलग है, जैसे हम बोल दें कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृता, ये सीधी फॉर्म में आपके सामने एक मंत्र आया। लेकिन अगर इसी को गायन फॉर्म में बोलें, आपके इंस्ट्रूमेंट बज रहे हों, मजीरे बज रहे हों, और उसके साथ बोलें कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जब इसको गायन के फॉर्म में बोला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सामवेद के फॉर्म में। ब्राह्मणों के जो वहां पर ब्राह्मण जो दिखाई देते होंगे उनको कहा जा रहा है क्या, उद्गाता। उद्गाता मतलब जो ऋचाएं गा रहे होंगे। आपने एक शब्द पढ़ा था जिसको होता कहा जा रहा था, कहां, ऋग्वेद में। जिसको पुरोहित है उसी को हम होता कह रहे हैं, जो पूजा पाठ करवाने आ रहे हैं व्यक्ति। अब यहां से एक शब्द निकल के आया उद्गाता। अब ये उद्गाता क्या है, जो मंत्रों का उच्चारण करके गा गा के सुना रहे हैं, ये उद्गाता है। होता का काम अलग है, उद्गाता का काम अलग है। और यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा कि होता कौन होते थे। अब आप कहेंगे होता तो होता था, लेकिन होता अब होता नहीं है, होता यहां पर पुरोहित है। फिर कहेंगे उद्गाता, अरे उद्गाता पढ़ा तो था, कुछ तो अच्छा था, कभी तो सुने थे, वह सर बोले तो थे। तो उद्गाता उस टाइम सुन लिए होते कि उद्गाता का मतलब क्या बता रहे थे, यूपीएससी के एग्जाम में दे दिए होते आंसर उसका। वरना फिर वही देखेंगे, अरे कुछ तो होता था यार, अच्छा था, लेकिन पता नहीं अब क्या था, ठीक है। तो सामवेद में कुल 1810 ऋचाएं हैं। ऋचाएं का मतलब जो गा के सुनाई जाती हैं। इसमें से अधिकांश ऋग्वैदिक रचनाओं जो ऋचाओं की पुनरावृत्ति है। वही मैंने बताया कि एक शब्द वहां दिखाई दे रहा है, पुरोहित, होता। ऋग्वेद का मतलब था जो भगवान की स्तुति में गाई जा रही थी। स्तुति का मतलब होता है प्रार्थना, तो वहां प्रार्थना की जा रही है। अब उसी को यहां कॉपी करके गाया जा रहा है। मैंने वही बोला कि अगर किसी मंत्र को आप सीधे सीधे बोल दें कि ये होता है, ये होता है, लेकिन उसको जब हम गा के बोलें तो वो फिर क्या हो जाती हैं, ऋचाएं हो जाती हैं, उद्गोता हो जाते हैं। मात्र 78 ऋचाएं नई और मौलिक है। सारी की सारी मतलब 1810 में से मात्र 78 रचनाएं नई हैं, बाकी सारी की सारी ऋग्वैदिक काल की हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त था। पहला कौथुम, दूसरा राणेनिमीय और तीसरा जैमिनीय। तो ये तीनों आपको नाम याद होने चाहिए
कि आप किस तरीके से उसको लिखते हैं। कहीं कहीं आपको ये जो संख्या है ये 1875 भी दिखाई देगी। तो इसीलिए मैंने आपको फिर वही वाली बात कहूंगा कि संख्याओं पर डिस्प्यूट हो सकता है, संख्याओं पे बातें उठ सकती हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए शामवेद हेडिंग डाल लीजिए एक, और इसके नीचे लिखिए, इसमें जो शाम का मतलब होता है गाना। ठीक है, और इसमें मंत्रों का गाकर उच्चारण होता है। फिर एक पॉइंट और लिखिए कि इसमें एक उद्गाता होता है और ये क्या करता है, मंत्रों को गाता है। ठीक, मंत्रों को गाता है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद लिखिए कि इसकी शाखाएं, शाखा, और इसकी 3 शाखाएं हैं। उन तीनों शाखाओं को आप लिख लीजिए, जो कि है आपकी कौन सी, पहली है कौथमीय, कौथमीय। ठीक, कौथमीय। फिर दूसरी जो है आपकी राणायनीय, और तीसरी जो है आपकी जैमिनीय, जैमिनीय। क्लियर, जैमिनीय। तो ये 3 आपकी इसकी उपशाखाएं हैं। क्लियर। अब चलते हैं अपने लास्ट वेद की तरफ, जो कि कौन सा हो जाएगा आपका, अथर्व। ठीक है, अथर्ववेद पढ़ते हैं आज। अथर्ववेद क्या कहता है कि अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि की द्वारा की गई थी। अब ये ऋषि कौन है, ये है ऋषि महोदय अथर्ववा। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है कि इसकी रचना इन्होंने की थी। इसकी 2 शाखाएं हैं, सोनक और पिपलाद। कौन सी, सोनक और पिपलाद। अब लिख लीजिए इसको, जैसे हम सबके सामने लिख के आ रहे हैं, है ना। अथर्ववेद। अब इसकी 2 शाखाएं लिखिए, शाखा, इसके सामने 2 एरो बनाइए, सोनक लिख दीजिए और पिपलाद लिख दीजिए। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद जो मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है यहां पर, उसे ब्रह्मा कह रहे हैं। जो यहां पे मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित है उसको ब्रह्मा कहा जाए। ठीक है, तो यहां से एक शब्द आया ब्रह्मा, मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित। क्लियर, मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित। अब यहां पे एक चीज और दिखाई देगी कि इसका अगर हम बारे में और जाने कि अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। इसमें इसको तोड़ा गया है 20 चैप्टर्स में। इसमें 731 सूक्त हैं और 6000 के लगभग मंत्र हैं। कितने, 731 और लगभग 6000। अगर इसकी एग्जैक्ट अगर मैं संख्या बताऊं तो 5987, 5987 मंत्र हैं। अगर ये एग्जैक्ट आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, बन जाइए स्ट्रीम। और अगर लगभग 6000 लिख देंगे तो भी वो सही है। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर काट देगा वो। आपको याद जो रखना है कि इसमें 731 और 20 अध्याय, ये सब चीजें याद रखनी है। अथर्वा जी ने लिखा, ये याद रखना है। इसके दोनों जो पिपलाद और सोनक है, उपशाखाएं जो है उसकी, वो याद रखनी है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी याद रखना है, जिसको हम गौपथ बोलते हैं। तो यहां पर इसका ब्राह्मण ग्रंथ भी याद
लीजिए, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गौपद। गौपद, ठीक है। तो ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसी में क्या उल्लेख मिलता है, मगध और अंग का। इसी में मगध और अंग, इनका उल्लेख मिलता है। यहां पे जो प्रजापति हैं, उनकी दो पुत्रियों का भी वर्णन मिलता है, जो कि कौन सी है, सभा और समिति। प्रजापति की दो पुत्रियां, जो कि कौन सी हैं, सभा, समिति। सॉरी, सभा और समिति। क्लियर। तो यहां आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी कि अथर्ववेद में क्या दिखाई देता है, सामवेद में क्या दिखाई देता है, यजुर्वेद में क्या दिखाई देता है, ऋग्वेद में क्या दिखाई देता है, और ऋग्वेद के स्टार्टिंग में कैसी कैसी चीजें थी। फिर हमने देखा कैसे जो साइंटिफिक स्टडी वाले में बात की थी, और वैदिक काल की जो सभ्यता थी उसके बारे में स्टार्ट किया। तो यहां चीजें अभी समाप्त नहीं हुई हैं, इसके बारे में और थोड़ी चीजें देख लें कि इसमें रोग निवारण, अथर्ववेद की बात कर रहे हैं, मेडिसिन वगैरह, रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, मरण, उच्चारण, मोहन आदि मंत्र, ये सारी की सारी बातें इसमें दिखाई दे रही हैं। इसमें दिखाई दे रहा होगा किस तरीके के विवाह, जैसे मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि 8 तरीके के विवाह होते थे, वो इसी में दिखाई दे रहा होगा। अथर्ववेद में विभिन्न राज्यों का वर्णन प्राप्त होता है, जैसे कुरु, मैंने और बताया, मगध और अंग। कुरु भी आपके सामने दिखाई देगा इसी में। इसमें परीक्षित को जो कुरुओं का राजा है वो कहा गया है। अब यहां से आपके सामने एक पॉइंट और निकल के आया कि कुरु प्रदेश का राजा कौन सा मेन है, वो है परीक्षित। आप देखेंगे परीक्षित महाराज के बारे में कई कहानियां दिखाई देती हैं, ठीक है। तो कुरु देश के जो समृद्धि वगैरह है उसका वर्णन भी इसमें दिखाई देता है। तो आज की क्लास हम यहां पर इन चारों वेदों के एक स्टडी और चीजों को हम देखें कि क्या क्या हमने पढ़ा, वो अगर देख लें एक बार क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में देख के फिर हम चीजें करेंगे। जैसे हम, क्योंकि वो पॉइंट अलग हैं, वैदिक साहित्य वगैरह यहां पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर। तो आगे जो है ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इनके बारे में देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगली क्लास में इस पूरे टॉपिक को खत्म करें और जो फिर इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उसके बारे में पढ़ें। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और इन क्लासेस का रिवीजन करते रहें, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपको ये टॉपिक्स बोरिंग लगे, लेकिन ये बहुत रिलेवेंट टॉपिक्स हैं आपके तैयारी के लिए, आपको बहुत मस्ट हैं पढ़ना। और सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।